एक समय की बात है। एक जादुई जंगल के बीचों बीच एक पेड़ खड़ा था जो समय से भी पुराना था। उसकी छाल में चांदी सी चमक थी और उसकी पत्तियां चांदनी में हल्की रोशनी बिखेरती थी। गांव के लोग उसे फुसफुसाता पेड़ कहते थे, क्योंकि जो भी उसके नीचे बैठता उसे हवा में कोई रहस्यमयी आवाजें सुनाई देती। कोई भी उस पेड़ के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, सिवाय एक जिज्ञासु लड़की के, जिसका नाम लीला था। लीला कोई साधारण बच्ची नहीं थी। उसके दिल में जादू के लिए असीम प्रेम था और उसकी आत्मा उतनी ही स्वतंत्र थी जितना वो जंगल। हर दिन अपने कामों के बाद लीला चुपके से जंगल में जाती, उस पेड़ की ओर खींचती चली जाती। एक दिन जब आसमान नीला और सुनहरा हो गया, लीला पेड़ के नीचे बैठी और धीरे से पूछ बैठी, तुम फुसफुसाते क्यों हो? पत्तियां हौले से सरसराई और एक पुरानी तारे जैसी आवाज ने जवाब दिया, क्योंकि मैं याद करता हूं। क्या याद करते हो? उसने चकित होकर पूछा। उन लोगों के सपने जो कभी मुझ पर विश्वास करते थे, पेड़ ने कहा। मुझे एक परी रानी ने लगाया था जिसे अब कोई याद नहीं करता। उसने अपनी आखिरी इच्छा में मुझसे कहा था कि मैं उन बच्चों के सपनों की रक्षा करूं जिनके दिल में अब भी जादू पर विश्वास है। लीला का दिल धड़कने लगा। क्या मैं एक इच्छा मांग सकती हूं? तुम पहले ही मांग चुकी हो, पेड़ ने कहा। हर बार जब तुम आई, हर सवाल, हर आश्चर्य, वो तुम्हारी इच्छाएं थीं। अब मैं तुम्हें एक तोहफा दूंगा। अचानक पेड़ की सबसे ऊंची शाखा से एक सुनहरा बीज हवा में तैरता हुआ उसके हाथों में आ गिरा। ये क्या है? लीला ने पूछा। एक सपना बीज, पेड़ ने कहा। इसे तब बोना जब तुम्हें सबसे ज्यादा उम्मीद की जरूरत हो, और ये वही बनेगा जिसकी तुम्हारे दिल को सबसे ज्यादा जरूरत है। वर्ष बीत गए, लीला बड़ी हो गई, जंगल कम होता गया और एल्डरग्लिन की जादू भरी यादें मिटने लगी। लेकिन एक ठंडी सर्दी में जब गांव पर भयंकर तूफान आया और सबने उम्मीद छोड़ दी, लीला, जो अब एक युवती बन चुकी थी, ने वह बीज बर्फ में बो दिया। सुबह तक वहां एक सुनहरा पेड़ उगाया जिसने धरती को गर्मी दी और जंगल को फिर से जीवित कर दिया। गांव वाले हैरान रह गए और बच्चों की हंसी फिर से गूंजने लगी। उस दिन से लोग ये जान गए, जादू कभी मरता नहीं, वो बस सो जाता है जब तक कोई उसे फिर से जगाने की हिम्मत न करे।